इस वीडियो में हम देखेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड कंट्री। कॉन्टिनेंट एंड कंट्री का क्या डिफरेंसेस है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो इन तक देखना अच्छे से समझने के लिए। तो पहला पैरामीटर है डिवीजन। A continent is a large continuous land generally identified with the water body around and in case of ocean। तो कॉन्टिनेंट को कैसे, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कैसे अलग किया जाते हैं, वो स्पेशली क्या होती है कि जो वाटर बॉडी होती है, स्पेशली ओशियन की मदद से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को अलग किया जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ जितने सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस है, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, लैंड हो, माउंटेन्स हो, सी वगैरह हो, लेक, तो इन सारी चीजों की मदद से एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग किया जाती है, कॉन्टिनेंट को डिवीजन किया जाती है। एंड कंट्री के बारे में बात किया जाए, एक द डिमार्केशन ऑफ ए कंट्री इज थ्रू एन इमेजिनरी लाइंस दैट गेट क्रिएटेड थ्रू पॉलिटिकल टेंशन और हिस्टोरिकल रेलेवेंस। तो हमने देख लिया कि कॉन्टिनेंट एंड कंट्री को कैसे डिवीजन किया जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे लैंडमास। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है लैंडमास, तो कॉन्टिनेंट भी एक लैंडमास है एंड कंट्री भी लैंडमास है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। दिस कवर लार्ज लैंडमास, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो ज्यादा बड़ा लैंड कवर करती है, यानी कि इसका जो एरिया है बहुत बड़ा है बाय द जियोग्राफिकल लोकेशन, तो इस जियोग्राफिकल लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। एंड कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जाए, इट इज द स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड मास व्हिच फ्रॉम ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। तो एक कॉन्टिनेंट के अंदर क्या होती है कि बहुत सारे कंट्रीज मौजूद होती है। एंड ऑफन द लैंड मास चेंज विद डिस्प्यूट एंड कैप्चरिंग ऑफ लैंड। तो इसका जो कॉन्टिनेंट का जो कंट्री का जो बाउंड्रीज होती है वो चेंज हो सकते हैं ड्यू टू डिस्प्यूट एंड कैप्चरिंग ऑफ लैंड। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इजराइल का जो बाउंड्रीज है एंड जो इंडिया एंड चाइना का जो बाउंड्रीज है वो क्या होते हैं कि डिस्प्यूट की वजह से, लैंड कैप्चरिंग ऑफ लैंड की वजह से वो बाउंड्री लगभग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कॉन्टिनेंट एंड कंट्री का जो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। ए कॉन्टिनेंट इज द culmination of countries and cannot be governed by just a few people except for Australia and Antarctica। तो एक कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंडमास है जिसमें क्या होते हैं कि फ्यू पीपल का जो शासन नहीं चलता है कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है वो एक्सेप्शन? ये है कि ऑस्ट्रेलिया छोटा साइज में छोटा कॉन्टिनेंट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं कि फ्यू पीपल का जो शासन वो चलता है। उसके साथ साथ दो आपको अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका भी इस एक्सेप्शन का अंदर आते हैं। इनमें भी क्या होते हैं कि बहुत ठंड होने के नाते यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, इसलिए इन दोनों जो कॉन्टिनेंट में आपको जो गवर्न यानी कि शासक देखने को मिलेगा, फ्यू पीपल जो इसमें रूल करती है। अगर कंट्री के बारे में बात किया जाए, कंट्री आर सेपरेटेड जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली। एक कंट्री विल हैव इट्स ओन गवर्न। तो हर एक कंट्री का क्या होती है कि शासक रहते हैं, वो उस कंट्री को अपने तरीके से क्या करते हैं कि चलाते हैं। एंड हर एक कंट्री में अपना एक लॉज होती है, मिलिट्री पावर होती है, पुलिस एंड नंबर ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन वो मौजूद रहती है। ठीक है, तो ये हो गया कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ए कंट्री। तो उसके बाद हम देखेंगे नंबर्स। तो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में जाना, कंट्री के बारे में जाना, अब हम देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट है हमारा अर्थ में एंड कितने कंट्री है हमारा अर्थ में। तो नंबर के मामले में जो हमारा कॉन्टिनेंट है, तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट टोटल। तो हमारा अर्थ में क्या है कि 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जो 30% एरिया कवर करते हैं। एंड कंट्री के बारे में बात किया जाए, देयर आर 195 कंट्रीज, सम आर टू स्मॉल एज ए सिटी। तो जो कंट्रीज होती है उनका बहुत साइज का वेरिएशन है। ऐसा बहुत कंट्री है कि साइज में जहाँ बहुत बड़ा है कि रशिया देखा जाए तो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है। एंड सबसे छोटा वेटिकन सिटी, तो उनका साइज एकदम से छोटा है। तो इनका साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एंड एक कंट्री का जो फेमस सिटी होती है उनके साइज से भी एक कंट्री होती है। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्टिनेंट एंड कंट्री का जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आएगा।